शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर मैं आज आपको बहुत ही सुंदर 2 उपाय बताने जा रही हूँ। तो हमारा पहला उपाय होगा, जैसे आपके शरीर में कहीं भी गांठ हो गया हो उसके लिए, और आपकी कैसी भी बीमारी हो, जो पुरानी से पुरानी बीमारी हो, ठीक ही नहीं हो पा रही है, तो आपको करना है आंवले से उपाय। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कार्तिक माह का बहुत ही पवित्र महीना चल रही है, तो इस माह में आंवले की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। दीपदान अवश्य करना चाहिए। आंवले के वृक्ष पर हमको रोज़ दीपदान करना चाहिए। बेल वृक्ष हो गया, जो भी वृक्ष होते हैं पूजनीय, उन पे हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक माह में दीपदान का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। आप जितना दीपदान करेंगे, माता लक्ष्मी आपसे उतना ही प्रसन्न होगी और आपके घर में जो धन की समस्याएं बने रहती वह ठीक होने लगेगी। दूसरा, अभी जो कथा हुई थी हाल ही में गुरुजी की नागपुर में, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा कुशा वाला उपाय बताया था। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको यह दोनों उपाय कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, यदि आपने मेरी आवाज़ पहली बार सुन रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यह काम करना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कुशा। देखिए, कुशा ऐसे होता है, आसानी से मिल जाता है। कुशा का प्रयोग पूजा के लिए भी किया जाता है, आप सभी को मालूम है। कुशा बोला जाता है, कई जगह उसको डाब बोला जाता है। तो बस आपको इसी तरीके से कुशा लेना है। इस कुशा को आपको क्या करना है, 1 लोटा आपको अपने घर का जल ले लेना है, ठीक है। उसके बाद उसी कुशा को उसमें डाल लेनी है। डाल के आपको कुछ देर तक इसको रख लेनी है, चाहे वो 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, आपको रख लेनी है, ठीक है। जैसे कि आपको लगता है कि आप हॉस्पिटल जाने वाले हो और आपको आपके मन में शंका है कि आपको डॉक्टर बोल देंगे कि आपको बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, या आपके शरीर में कहीं भी गांठ हो। गांठ होगा मतलब क्या होता है, जैसे कि बच्चेदानी में गांठ हो, बच्चेदानी में सूजन हो, शरीर के किसी भी जगह पर गांठ हो गई हो, ऐसे 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 कुछ हो जाता है ना, उसको गांठ बोला जाता है। तो आप यह समझ लीजिए, आपके शरीर में कहीं भी गांठ पड़ गई हो और डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के लिए बोल दिया हो, आपको बहुत बड़ी बीमारी होने की शंका हो, तब आपको यह कुशा वाला उपाय करना है। आपको कुशा को 1 लोटा जल में डाल देनी है, कुछ देर उसको भीगे रहने देना है। उसके बाद आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर, और जाने के बाद देखिए, मैं आपको बता रही हूँ वह जल आपको कहाँ पर डालना है। हमेशा हम लाते हैं जल तो शिव जी के ऊपर अभिषेक करते हैं, तो इस बार ऐसा नहीं करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, देखिए, यह अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है, यह होता है शिवलिंग। उसके दोनों के बीच में जो जगह बचा हुआ रहता है, जैसे ये वाला है ना, ये जगह बचा हुआ है, देखिए ये वाला, यहाँ पर आपको, एक सेकेंड में इसका कलर चेंज करती हूँ, ये वाला जगह, एक सेकेंड, अशोक सुंदरी माता और शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होता है ना, वहाँ पर आपको इसको लगाना है, मतलब इस जल को आपको डालना है, ठीक है। ये वाली जगह पर देखो, ये हो गया अशोक सुंदरी माता का स्थान, ये हो गया शिव जी। आपने जो कुशा का जो जल रखा है उसको यहाँ पर आपको समर्पित करना है, ठीक है। ये वाली जो खाली जगह है, जो शिवलिंग और अशोक सुंदरी माता के स्थान का जो बीच का जो गैप होता है ना, ये जगह 64 योगिनी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि बोलते हैं ना, ये उनका स्थान होता है। तो आपको जो कुशा वाला जल है यहाँ पर आपको डाल लेना है, और जिस भी जगह का इलाज आप करा रही हो अपने शरीर में, कि आपको लगता है हाँ इस जगह पे मुझे गांठ हो गया है या मुझे बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, तो जब आप उस जल को डालोगे तो बहता बहता यहाँ से आएगा। फिर आपको उस जल को किसी पात्र में झेल लेना है, और झेलने के बाद आपको अपने शरीर पे उसी स्थान पे लगाना है जहाँ आपको गांठ हुई हो या आपको समस्या हो रही हो। बस इतना ही करना है। यह उपाय आपको लगातार 2 से 3 सप्ताह, या जब जब आप हॉस्पिटल जाते हैं ना, उससे जाने के पहले आप यह कुशा वाला प्रयोग करके ज़रूर देखिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो जाए, डॉक्टर की रिपोर्ट, मतलब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी, पॉजिटिव कभी नहीं आएगी। नेगेटिव मीन्स कुछ भी नहीं है ऐसा आएगा ना, मेरे कहने का मतलब और कुछ नहीं है। आप प्लीज़ उसको आप अन्यथा ना लेना, मतलब आपकी रिपोर्ट बहुत ही अच्छी आएगी, नॉर्मल आएगी। तो बस आप यह कुशा का उपाय करके ज़रूर देखिएगा। दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ आंवले के जल से। देखिए, आंवला तो अभी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि यह सीज़न आंवला का है, हल्की ठंडी स्टार्ट हो गई है, तो आपको आंवला आसानी से मिल जाएगा। आंवला नहीं मिलेगा तो आपको आंवला की पत्तियाँ ले लेनी है।
पत्तियाँ नहीं मिलेगी तो आपको आंवले की छाल ले लेनी है। देखिए ये जो लकड़ी वाला दिख रहा है ना, ये छाल होता है। तो आप ये तीनों में से कुछ भी चीज़ ले लेना। लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने घर से लेना है 1 लोटा जल। उसके बाद आपने जो आंवला लिया है उस आंवला को उस लोटे के जल में डाल देनी है। चाहे आप आंवला लो या पत्ती लो या छाल लो, उसको भीगे रहने देना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यह उपाय रात्रि के 9:15 बजे करना है, 9:15 पर। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। ना तो दिन में करना है, ना दोपहर, ना रात, आपको केवल रात्रि में ही करनी है। और 9:15 में ही, भले एक आध सेकेंड एक आध मिनट इधर उधर हो जाए, लेकिन आपको यह उपाय 9:15 में ही करना है। आपने जो लोटा में जल रखा है, आंवले वाला जल, उससे आपको शिव जी का अभिषेक करना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, जो बहुत ज़्यादा बीमार है, जिसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही हो, चाहे वो कुछ भी बीमारी को हो, नाम और गोत्र बोल के कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको उस जल का शिव जी के ऊपर आपको अभिषेक करना है, ठीक है। कितने बजे करना है, 9:15 बजे। यह उपाय आप अच्छी अच्छी तिथियों में कर सकते हैं, जैसे सोमवार हो गया, प्रदोष हो गया, मासिक शिवरात्रि हो गया, या आप कार्तिक के महीने में कभी भी करें। बस उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के आपको करना है। इस जल को आपको लाना नहीं है। हमेशा क्या होता है, हम शिव जी के ऊपर जल अभिषेक करते हैं, बहता हुआ आता है, फिर हम उस जल को ले आते हैं। लेकिन इस जल को आपको नहीं लाना है, नहीं लाना है। केवल आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अभिषेक करना है। देखिएगा आप यह उपाय लगातार, हाँ, आपको यह उपाय लगातार 3 दिन जरूर करना है, कम से कम 3 दिन जरूर करें, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के। मैं किसी भी चीज़ को बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो उन सब का प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आज का ये 2 उपाय मैंने बताने की, समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की, कुशा वाला और आंवला वाला। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और नहीं समझ आता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को बार बार देखा